दिवाली से पहले मोदी शाह की जोड़ी का बड़ा तोहफा, चारों तरफ से घिरे जम्मू कश्मीर के नए सीएम अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के बेटे से नहीं संभली सत्ता, कश्मीर में फिर भारत के दुश्मनों की हो गई एंट्री, इसीलिए अब मोदी लेंगे एक्शन। राजनाथ सिंह से मुलाकात, अमित शाह को प्रणाम, क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्यों मुलाकात जारी है? पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात, फिर अमित शाह से मुलाकात, अब राजनाथ सिंह से मुलाकात, नितिन गडकरी से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात, मनोज सिन्हा से कुछ दिनों में 3 बार मुलाकात। क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई नई कहानी रची जा रही है? क्या हिंदू डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी में बीजेपी जुटी है? कश्मीर में कुछ तो चल रहा है। लगातार बढ़ रही घाटी में घटनाओं के बाद क्या बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से कुछ ऐसा मांगा है जिसके बाद वहां बीजेपी की सत्ता में एंट्री पक्की मानी जा रही है? जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला से पूछ रहे, मोदी शाह से उनकी क्या बात हुई? कौन सा सीक्रेट छिपा रहे? आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने सीधा पूछा है कि ऐसी कौन सी बात हुई जिससे छिपाया जा रहा है? उमर अब्दुल्ला और बीजेपी में कोई विवाद नहीं। क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में सरकार चलाएगी? क्या वहां फारूक अब्दुल्ला की सरकार के साथ गठबंधन में सरकार चला सकती है? इस सवाल का जवाब इतिहास में मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गठबंधन की सहयोगी रह चुकी है, यानी इस परिवार के बीजेपी से राजनीतिक ताल्लुकात पुराने। 1998 से 2002 के बीच जब वाजपेयी सरकार थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीच में कुछ साल इस सरकार में साझेदार थी। इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला 2001 से 2002 के बीच करीब 1.5 साल तक विदेश विभाग में राज्य मंत्री थे। इसी गठबंधन को आधार बना दोनों पार्टियों के साथ आने की अटकलें। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आती है तो न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य की राजनीति में भी बड़ा भूचाल आ जाएगा और कांग्रेस के साथ दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार में भागीदारी की मांग कर रही है। सरकार बनाने वाले दिन ही पता चल गया था कि उमर अब्दुल्ला कोई खेल करेंगे। कांग्रेस के 6 विधायक सरकार में शामिल तो हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता मंत्री नहीं बना, यानी उमर अब्दुल्ला चाहे तो कभी भी कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा सकते। बीजेपी जैसे पीडीपी के साथ सरकार में थी, ठीक वैसे ही अब्दुल्ला को तैयार कर रही है। बीजेपी सत्ता में कंट्रोल चाहती है, पूर्ण राज्य चाहिए तो डिप्टी सीएम बीजेपी का होना चाहिए। डिप्टी सीएम की जगह सरकार में नहीं मिली तो उपराज्यपाल केंद्र सरकार का ही होगा। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला दोनों तरफ से फंस गए। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी शर्त पे ही आगे बढ़ेगी। 2014 में जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने के बाद पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। दोनों पार्टियों ने 3 साल तक एक साथ सरकार चलाई। 2018 में पीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद कश्मीर में पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया और फिर विधानसभा भंग कर दी गई। विधानसभा भंग होने के बाद केंद्र ने कश्मीर में खेल कर दिया। पहले अनुच्छेद 370 हटाया और फिर कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहां बीजेपी ने खुद से चुनाव करवाए और अब सरकार में हिस्सेदारी की मांग पर अड़ गई। अब्दुल्ला सरकार में फिलहाल एक डिप्टी सीएम पहले से ही बनाए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी बीजेपी के कहने पर ही बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायकों में 2 विधायक हिंदू हैं, जिसमें से सुरिंदर चौधरी को डिप्टी सीएम अब्दुल्ला ने खुद बनाया है। हालांकि सुरिंदर चौधरी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रैना को करारी मात दी थी, लेकिन शाह की चाणक्य नीति समझने वाले कहते हैं वहां कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, लेकिन अब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। आरएसएस की मांग है कि जम्मू कश्मीर में कोई अपना कार्यकर्ता भेजना है। राम माधव का नाम फिलहाल चर्चा में है। राम माधव आरएसएस के खाटी कार्यकर्ता माने जाते हैं। अगर वो वहां राज्यपाल बनकर पहुंचे तो उमर अब्दुल्ला सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देश में लॉरेंस के पीछे मीडिया का पूरा ध्यान है। उधर कश्मीर में एक बड़ा खेल हो चुका है। कश्मीर में बीजेपी की सरकार रहेगी तो वहां से पाकिस्तान को रोकना आसान होगा, पीओके पे रणनीति बनाना भी आसान होगा और देश विरोधियों को सेना नरक भेजती रहेगी। इसीलिए बीजेपी पूर्ण राज्य का दर्जा देने को तैयार हो सकती है, लेकिन बदले में सत्ता में बीजेपी का डिप्टी सीएम होना चाहिए। यही शर्त है और यही है मुलाकात की कहानी।